हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर अगले सप्ताह जारी होगा तिथि। इधर झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तैयारी शुरू कर दी है। अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा और इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं प्रखंड स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिला तो आंदोलन। इधर झारखंड आंदोलनकारी सहकुर्मी नेता बेनीलाल महतो ने मंगलवार को कसमार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य के कुर्मी समाज के लोग कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा नहीं मिलता है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में आज और कल होगी बारिश। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बुधवार से मौसम में बदलाव दिखने को मिलेगा। 2 दिन तक बारिश के असर है, इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। आज और कल झारखंड के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 264 नए मरीज मिले हैं। वहीं 412 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से धनबाद जिले में 1 मरीज की मौत हो गई है और मिले मरीजों में से बोकारो से 4, चतरा से 8, देवघर से 3, धनबाद से 8, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम से 111, गोड्डा से 14, गुमला से 1, हजारीबाग से 4, खुट्टी से 1, लातेहार से 29, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 20, पलामू से 7, रामगढ़ से 2, रांची से 38, सरायकेला से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग। इधर झारखंड में स्थानीय नीति 1932 के आधार पर लागू करने की मांग लगातार की जा रही है। इसी तरह से बता दें, इधर प्रखंड के जरमुने पश्चिमी पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय नीति के सवाल को लेकर मंगलवार को गिरिडीह जिले में नुक्कड़ सभा की है और कार्यक्रम में बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और ग्रामीणों ने झारखंड में स्थानीय नीति 1932 के आधार पर लागू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 महीने से नहीं मिला मानदेय, आंदोलन की राह पर पोषण सखी। इधर 11 महीने से मानदेय नहीं मिलने से झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ आंदोलन की राह पर है। कल बैठक हुई और कहा गया है कि पोषण सखी को 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है, इसके लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। 10 फरवरी को दुमका में संघ का स्थापना दिवस मनाने पर भी चर्चा की गई है। झारखंड सरकार से यथाशीघ्र बकाये मानदेय की भुगतान करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मग्गी भोजपुरी के विरोध में राष्ट्रपति भवन पहुंचे सांसद और विधायक। इधर गिरिडीह के सांसद, जमशेदपुर के सांसद और गोमिया के विधायक लंबोदर महतो ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात किए हैं और बोकारो और धनबाद जिले में भोजपुरी और मग्गी और अन्य जिलों में मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने पर चल रहे व्यापक आंदोलन और इसको लेकर लोगों में बढ़ती आक्रोश से अवगत कराए हैं और उनसे इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 10 जिले कोरोना टीका की पहली खुराक देने में अव्वल। इधर वैक्सीनेशन ने कोरोना के कहर को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। झारखंड में 10 जिलों में 18+ उम्र वालों का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन टारगेट से ज्यादा कर रिकॉर्ड बना दिया गया है। इसमें खुट्टी 111% वैक्सीनेशन के साथ टॉप पर है, जबकि दूसरे नंबर पर दुमका और पूर्वी सिंहभूम है। 18+ के 96% ने राज्य में फर्स्ट डोज लगवा लिए हैं। बताते चले, इधर बोकारो, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, खुट्टी, लातेहार, पाकुड़, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम जिला सबसे आगे है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस में शीर्ष पद पर खाली रहने से कामकाज हो रहा प्रभावित। इधर अपराध और नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त झारखंड पुलिस के कई महत्वपूर्ण पद खाली चल रहे हैं। राज्य में IPS अधिकारियों की कमी की वजह से बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं हो पा रही है। पुलिस में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के पद खाली है, लेकिन झारखंड सरकार बहाली के बजाय इसे दरकिनार कर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर मलबे में दबने से 2 की मौत है। इधर धनबाद में कोयला तस्कर अवैध उत्खनन कराकर गरीबों की जान लेने में लगे हुए हैं। एक सप्ताह के भीतर मंगलवार को दूसरी घटना घट गई है। महुदा थाना क्षेत्र के 20 CCL के लोहा पट्टी कोयलरी के 4 नंबर बंद खदान में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से मलबे में दबकर एक बच्ची सहित 2 की मौत हो गई है। वहीं नाबालिगों को अवैध कोयला तस्करी में शामिल करने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग गंभीर हो गया है। DC से पूरी स्थिति पर 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JSSC नियमावली संशोधन मामला, सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया एफिडेविट। इधर JSSC संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने एफिडेविट दायर कर कहा है कि JSSC नियमावली में संशोधन इसलिए किया गया है ताकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके। वहीं बता दें, प्रार्थी रमेश हंसदा ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए राज्य सरकार के द्वारा JSSC नियमावली में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग अदालत से की है। अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडी शिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देगी सरकार। इधर झारखंड की समृद्धि और विभिन्न सांस्कृतिक विरासत को देखने और संजोने का मौका देने में पर्यटन नीति मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए राज्य सरकार एकीकृत आदिवासी परिसर विकसित करने जा रही है। इसके तहत पर्यटनों को एक ही स्थान पर झारखंड की संस्कृति, इतिहास और विरासत का दीदार कराएगा। वहीं विभिन्न व्यंजनों के स्वाद का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सरकार झारखंड में आयोजित होने वाले मेलों और त्योहारों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटरनेट बंद रहने से जिले का कामकाज रहा प्रभावित। इधर कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह जिले भर में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का मंगलवार को भी असर देखने को मिला है। जिला मुख्यालय में समग्नालय परिसर के मुख्य भवन में संचालित कार्यालयों को छोड़कर अन्य जगहों पर कामकाज प्रभावित रहा और सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिला है। यहाँ अधिकारी से लेकर कर्मी तक इंटरनेट नहीं होने की वजह से परेशान रहे और कोरोना वैक्सीनेशन का कामकाज भी इंटरनेट नहीं होने की वजह से प्रभावित रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कनीय अभियंताओं की बैकलॉग पदों पर बहाली शुरू। इधर बताते चले कि झारखंड के विभिन्न विभागों में कनीय अभियंताओं के बैकलॉग पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की सूचना जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 8 मार्च तक लिया जाएगा। वहीं बता दें 1293 पदों पर बहाली की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने उप समाहर्ता परीक्षा परिणाम की मांगी जानकारी। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने JPSC से पूछा है कि इस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है या नहीं। इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में देने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोक्ता जाति के लोग अब कहलाएंगे अनुसूचित जनजाति। इधर झारखंड के अनुसूचित जनजाति की सूची में बदलाव होगा। राजभवन में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसको लेकर संशोधन बिल पेश किया है। इसके मुताबिक अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 3 पर सूचीबद्ध भोक्ता को विलोपित कर दिया गया है और भोक्ता अब अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 फरवरी से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। इधर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इसी महीने 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस बार बजट सत्र थोड़ा लंबा होने के साथ साथ कई मायनों में महत्वपूर्ण होने की संभावना है। सरकार की ओर से बजट में कई घोषणाएं सामने आ सकती है। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में इंटरनेट सेवा बहाल। इधर प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हजारीबाग में एक युवक की हत्या और कोडरमा जिले में हिंसक झड़प में 14 लोगों के घायल होने और गिरिडीह में मारपीट की घटना के बाद झारखंड सरकार ने 5 जिलों में इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से ठप कर दिया था। हालात सामान्य
होने पर 40 घंटे के बाद इन जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC कर्मियों को प्रोन्नति में नए प्रावधान के तहत मिलेगा आरक्षण। इधर झारखंड में प्रोन्नति में मिले आरक्षण का लाभ आरक्षित श्रेणी के कर्मियों को वर्गीय पद पर भी जारी रह सकता है। इस प्रकार सामान्य वर्ग के कर्मी जो नियुक्ति के समय अपने साथ या बाद के आरक्षित श्रेणी के कर्मियों से दरकिनार हो गए हैं, वे बाद के पदों पर भी अपने आरक्षित श्रेणी के कर्मियों से वरीयता नहीं ले पाएंगे। राज्य सरकार अपने कर्मियों की प्रोन्नति में कर्नाटक सरकार की तर्ज पर नए प्रावधानों को लाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रोन्नति पर लगी रोक हटेगी जल्द। इधर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार झारखंड सरकार अगले 1-2 दिनों में प्रोन्नति पर लगाई गई रोक को हटाने जा रही है। इस आधार पर फिलहाल पूर्व की भांति सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति मिलती रहेगी। इसके बाद आगे के लिए विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों को पोर्टल पर जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन। इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंगीभूत कॉलेजों की गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी अंगीभूत कॉलेजों को जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के माध्यम से जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की राइटिंग हुई गड़बड़। इधर कोरोना महामारी के कारण 23 महीने के बाद स्कूल पहुंच रहे पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के 30 से 40% बच्चों की राइटिंग गड़बड़ हो गई है। राइटिंग के साथ ही आवाज देकर पढ़ने की आदत भी खत्म हो गई है। ये बातें क्लास शिक्षकों के माध्यम से स्कूल प्राचार्यों तक पहुंच रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार में बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल करने का निर्देश दिया है। इसके लिए झारखंड सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को कहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में गठबंधन सरकार के तीनों दलों झामुमो, कांग्रेस और राजद के सदस्य होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को दी जाने वाली पोशाक और छात्रवृत्ति की ली जानकारी। इधर उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में समगनालय सभागार में मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग से बच्चों को दिए जाने वाले पोशाक और छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी ली है, जिसमें बताया गया है कि लातेहार जिले में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 1,14,800 बच्चों को पोशाक वितरण करना है, जिसमें 66,212 बच्चों को खाता खोला जा चुका है और 38,134 बच्चों के खाते में पोशाक की राशि भेज दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग 1 अप्रैल से होगा शुरू। इधर राज्य की औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर दिल्ली में भाजपा सांसदों की हुई बैठक, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने पर हुई चर्चा। इधर झारखंड के भाजपा सांसदों ने दिल्ली में बैठक किए और मंगलवार को हुई इस बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई मंत्री विशेष तौर पर शामिल हुए। और जानकारी के मुताबिक बैठक में झारखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर विशेष चर्चा हुई है और वहीं झारखंड में महागठबंधन सरकार को घेरने पर भी रणनीति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमि पूजन के बाद भी नहीं लगी मोराबादी में दुकानें। इधर मंगलवार को रांची नगर निगम द्वारा आवंटित जगह पर दुकानदारों के द्वारा पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इसके बाद जब दुकानदार दुकानें लगा रहे थे तब नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दल बल के साथ पहुंचे और दुकानों को शिफ्टिंग पर रोक लगा दी है। इसके बाद फुटपाथ दुकानदारों ने दुकानें लगाना बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर आम बजट के विरोध में पुतला दहन। इधर मार्क्सवादी समन्वय समिति प्रखंड कमेटी के द्वारा मंगलवार को डीवीसी चौक में आम बजट के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कहा गया है कि आम बजट में सरकार ने कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इसको लेकर पार्टी देश स्तर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना का काम 28 तक पूरा करने के निर्देश है। इधर पतरातू प्रखंड का
कार्यालय के सभागार में मंगलवार को डीडीसी नरेंद्र सिन्हा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें डीडीसी ने पीएम आवास, मनरेगा और 15वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान वहीं वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान के काम में देरी होने पर पंचायत सेवकों और रोजगार सेवकों की क्लास लगाई है और 28 फरवरी तक सभी पंचायतों में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मचारी संघ ने उपायुक्त को सौंपे मांग पत्र। इधर मनरेगा कर्मचारी संघ ने सोशल ऑडिट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंगलवार को उपायुक्त शशि रंजन से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपे हैं। मांग पत्र में मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आलोक में निर्दोष कर्मियों पर की गई प्राथमिकी को वापस लेने की मांग की है। साथ ही मनरेगा कर्मियों और मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में शामिल पंचायत सचिव, मुखिया और अन्य कर्मियों को स्वयं को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेक्निकल कर्मियों से स्थानांतरण के लिए मांगा जा रहा आवेदन। इधर सीसीएल बड़का सियाल की कई परियोजनाओं पर पूर्णबंदी की तलवार लटकती दिख रही है। खाद्यान्नों की अधिकांश हेवी मशीनरी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी गई है। इधर भुरकुंडा परियोजना के टेक्निकल कर्मियों से राजहारा एरिया में स्थानांतरण के लिए स्वैच्छिक आवेदन मांगा जा रहा है। इस संबंध में प्रबंधन ने 5 फरवरी को एक नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिमडेगा शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। इधर शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला प्रशासन MH 143 प्रिंस चौक से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। वहीं दूसरी ओर गुमला को रेल लाइन से जोड़ने की मांग को लेकर धरना आज। इधर झारखंड नवनिर्माण दल जिला समिति गुमला के तत्वाधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय में हड़ताली पेड़ के समीप वीर तेलंगा खड़िया की जयंती के अवसर पर गुमला को रेल लाइन से जोड़ने की मांग को लेकर आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मंडा फीस के रूप में ट्रक मालिक नहीं करेंगे 600 रुपये की भुगतान। इधर करतास मोड़ में मंगलवार को कोयलांचल ट्रक हाईवा ओनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें ट्रक मालिकों ने मंडा फीस के तौर पर 600 रुपये नहीं देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान। इधर समाज में फैली कुरीतियों के उन्मूलन के उद्देश्य को लेकर मंगलवार को CDPO कुमारी रितु ने LS और तेजस्विनी कर्मियों के साथ बैठक किए। बैठक में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, मानव तस्करी पर भी जानकारी ली गई है और सभी संबंधित कर्मियों को भौतिक रूप से भी सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बता दें, दहेज प्रथा के विरोध में कल से ही अभियान छोड़ दिया गया है और सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और तेजस्विनी कर्मियों को इसके लिए व्यापक रूप से जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चंदन क्यारी के सभी पंचायत सचिवों का वेतन बंद करने का आदेश है। इधर प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार वर्मा ने पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और स्वयं सेवकों के साथ प्रखंड के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक के दौरान पंचायत सचिव से प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी पंचायत सचिवों का अगले आदेश तक वेतन बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर चंदन क्यारी में मुख्यमंत्री और विधायक का फूका गया पुतला। इधर झारखंड भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले भोजपुरी, मगही सहित अन्य बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने के विरोध में सुभाष चौक चंदन क्यारी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी का कल पुतला दहन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मुकदमे हो वापस। इधर झारखंड में पुलिस सुरक्षा बलों के दमनकारी रवैये और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले के विरोध में मंगलवार को राजभवन के सामने धरना दिया गया। वहीं इस धरना प्रदर्शन के तहत पत्थलगड़ी मामले को लेकर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। इधर बेमौसम बारिश से खेतों में डूबी रबी फसल का आकलन करने मंगलवार को
पाकुड़ जिला कृषि पदाधिकारी मुनेंद्र दास टीम के साथ जिले के कई स्थानों पर पहुंचे। बता दी इस बारिश से सबसे ज्यादा लहसुन और प्याज की फसल को क्षति पहुंची है। वहीं कृषि विभाग की टीम ने डूबी फसलों का जायजा लेगा। वहीं प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा।